मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। कल हमने क्रिया के बारे में पढ़ा था। क्रिया में हमने कर्म के आधार पर क्रिया के भेद देखे थे। तो वो कितने होते हैं? 2 होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। आपने वो वीडियो मेरा देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल में जा कर के आप देख सकते हैं इससे पहले वाली वीडियो। तो आज हम दूसरे नंबर की बात करेंगे, संरचना, बनावट या फिर प्रयोग के आधार पर क्रिया का वर्गीकरण करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसमें नंबर 1 में है, ये 5 प्रकार से है मुख्य रूप। ठीक है, इसके तो इसमें फर्स्ट नंबर पर है आपका प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य व्यक्ति से कार्य करवाता है। इसमें क्या होगा, जो कर्ता होगा अपना कोई काम नहीं करेगा, वो दूसरे से करवाएगा। ठीक है, वो उसको मोटिवेट करेगा। ठीक है, तो दूसरे से करवाएगा वो काम, अपना नहीं करेगा। जैसे मैंने महेश से पत्र लिखवाया, मैंने काम नहीं किया, मैं करता हूँ, तो मैंने महेश से लिखवाया पत्र। ठीक है, दूसरे से काम करवाया। गीता ने मोहन से खाना बनवाया, गीता ने अपना खाना नहीं बनाया, किस गीता करता है ना, गीता ने अपना खाना नहीं बनाया, किससे बनवाया? मोहन से। ठीक है, ये प्रेरणार्थक, प्रेरणा देके दूसरों से काम करवाया। ओके, रमेश मजदूर से पेड़ कटवाता है। देखो, जिसमें दूसरे से काम कोई करवाएगा वो क्या हो जाएगा? प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नंबर 2 में है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? संयुक्त का मतलब होता है जुड़ा हुआ। ठीक है, मिला हुआ। जब कोई क्रिया 2 क्रियाओं के संयोग से बने, जब कोई क्रिया 2 क्रियाओं से मिलके बनती है तो उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे 2 क्रियाएं होंगी उसमें। ठीक है, जैसे तुम घर चले जाओ। देखो, इसमें 2 क्रियाएं क्या हैं? एक तो चले है और दूसरा क्या है? जाओ है। ठीक है, चले और जाओ 2 क्रियाएं हैं ना, चल जा दोनों ही क्रिया है ना, तो ये 2 क्रियाओं से मिलके बना हुआ है, तो ये क्या है? संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। दिनेश अध्यापक बनना चाहता है। एक तो क्या बनना, दूसरा चाहना, 2 क्रियाएं बनी हुई हैं। ठीक है, वह सो चुका होगा। सोना की क्या है? क्रिया है, और चुका ये भी क्रिया है। ठीक है, ये दोनों क्रियाएं मिलके क्या हो गई? संयुक्त क्रिया हो गई। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम नाम धातु क्रिया। जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है कि नाम, नाम किसी को बोलते हैं? संज्ञा, संज्ञा को बोलते हैं ना, तो नाम धातु। ठीक है, जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण शब्दों से बनती हैं। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण से बनेंगी, उनको क्या बोलेंगे? नाम धातु क्रिया बोलेंगे। देखिए कैसे कैसे बनेंगे इससे। जैसे हमारा सर्म क्या है? संज्ञा है। ठीक है, सर्म संज्ञा है। अब हमने इससे क्या बनवा दिया? सरमाना। ठीक है, इसमें हमने ना प्रत्यय लगा दिया, आना प्रत्यय लगा दिया। अगर कोई संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों में हम आना प्रत्यय लगा देते हैं, प्रत्यय शब्द के पीछे से लगता है। ठीक है, आगे से तो उपसर्ग लगता है और प्रत्यय शब्द के पीछे से लगता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रत्यय बोलते हैं, जो पीछे से लगता है। तो हम देखो, सर्म क्या है? संज्ञा शब्द है, इसमें हमने आना प्रत्यय जोड़ दिया, सरमाना। ठीक है, ये क्रिया बन गया। संज्ञा से क्या बन गया? सरमाना क्रिया हो गया। ठीक है, एक काम हो गया। झूठ, झुठलाना, ये झूठ एक संज्ञा शब्द है ना, तो झुठलाना हो गया। अब सर्वनाम से बनाते हैं। अपना सर्वनाम शब्द है ना, इससे हम इसमें आना प्रत्यय लगा देंगे, अपनाना। ठीक है, विशेषण जैसे गरम क्या है? गरम विशेषण है, गरम में गरमाना। नरम, नरम में भी नरमाना, आना प्रत्यय लगा दिया। ठीक है, आपको ये हमेशा ही पूछा जाता है नाम धातु क्रिया क्या होती है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल पूछा जाता है, तो आपने इसको देखा, अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। नाम धातु क्रिया में क्या लग जाएगा? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के पीछे से आना प्रत्यय लग जाएगा। आप इसको याद करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम पूर्वकालिक क्रिया। पूर्व मतलब क्या होता है? पहले होता है ना। जब कर्ता एक कार्य को समाप्त करके तुरंत दूसरे काम में लग जाता है। जब कोई कर्ता होगा, वो एक काम को अभी उसने किया है, ठीक है, अब वो तुरंत दूसरे काम में लग गया। ठीक है, तो उसको एक काम उसका खत्म हो चुका है, अब दूसरे में लग गया ना। पूर्व मतलब पहले वाला कर लिया है, अभी दूसरा कर रहा है, तो वो पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। जैसे वह नहाकर पूजा करता है, अभी उसने नहाया है ना, नहाकर तुरंत नहा लिया उसने, अब वो क्या कर रहा है? पूजा कर रहा है। तो नहाना और करना ये दोनों क्या हो गई? दूसरे काम में कर रहा है, पूजा करना कर रहा है, और दूसरा काम, एक तो नहाया उसने, दूसरा क्या कर रहा है? पूजा करता है तुरंत। ठीक है, तो ये क्या हो गया? हमारा पूर्वकालिक क्रिया हो गया।
बच्चा दूध पीकर सो गया। अब इसने जैसे दूध पिया तो वो क्या कर गया, सो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक काम करके दूसरा काम हमारा कर रहा है वो। ठीक है, तो पूर्वकालिक क्रिया। मीना चाय पीकर अखबार पढ़ती है। अभी उसने चाय पिया, वो क्या कर रही, अखबार पढ़ रही है। एक काम खत्म करके दूसरा काम कर रही है, तो ये क्या हो गया, पूर्वकालिक क्रिया हो गया। हमारा लास्ट वाला बचता है सामान्य क्रिया। सामान्य बिल्कुल सामान्य होगी, इसमें सिर्फ एक ही क्रिया होगी। ठीक है, जब किसी वाक्य में सिर्फ एक ही क्रिया का प्रयोग हो, जैसे दिनेश ने खाया। ठीक है, बस खाने का ही काम किया, उसने खाया। मोहन बारिश में नाचा। सोहन किताब पढ़ता है, एक क्रिया है। ठीक है, पढ़ना, नाचना, खाना, सिंपल सा वाक्य है, तो इसको हम सामान्य क्रिया कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास थोड़ी सी भी पसंद आए तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।